Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 10 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा एकाइनोडर्मेटा हमारा फाइलम था। ठीक है, तो देन आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं @बायोलेक्चरर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा जैसे कि मोलस्कस फाइलम था उसका जो नोट्स था मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो जाके आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने क्या है ऑटोटॉमी, क्या है ऑटोटॉमी और रीजेनरेशन के बारे में हमने समझा था। तो देन गाइज आप सभी को बता दो ऑटोटॉमी क्या होता है। तो ऑटोटॉमी मैंने बताया था कि ऑटोटॉमी वो कहते हैं मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट का अलग हो जाना एक तरीके से ऑर्गेनिज्म से, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म की ऑटोटॉमी कहलाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लिजार्ड का। लिजार्ड का क्या होता है, जब क्या होता है वो थ्रेट महसूस करता है तो देन वो क्या अपनी टेल को क्या कर देता है, लीव कर देता है। जस्ट लाइक स्टार फिश भी है। स्टार फिश क्या है, किसी कारणवश उसका अगर एक आर्म कट जाए या फिर जो भी हो जाए तो वो ऑटोटॉमी मतलब फॉलो करता है, देन वो रीजनरेट भी अपने आर्म को कर सकता है। ठीक है, तो देन ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आपके स्टार फिश वगैरह में पाए जाते हैं। देन यहाँ पे जो आज का टॉपिक है इसमें आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 4 टॉपिक, ये 5 इसके क्या है क्लास हैं। जैसे कि पहले क्लास की बात करूँ तो ये है एस्टेरॉइडिया है, देन दूसरे क्लास की बात करूँ तो ऑफिरोइडिया है, देन तीसरे की बात करूँ तो एकाइनोडिया है, देन चौथे की बात करूँ तो होलोथोरोडिया है, एंड पांचवा जो सबसे लास्ट क्लास है वो है क्या है, क्राइनोइडिया है। ठीक है, तो इन पांचों क्लासों को हम एक एक क्या है पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करिए, अंत तक बने रहे, क्योंकि क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो देन आपको क्या है और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप एक प्योर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देन हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है क्लास एस्टेरॉइडिया। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लास एस्टेरॉइडिया को हम आज क्या है एनालिसिस करेंगे। तो देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे अगर आप न्यू व्यूवर है हमारे। देन हम बात करें यहाँ पे स्टार शेप्ड आर्म्स एंड शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क एम्बुसरल ग्रुप्स ओपन ट्यूब फेट ऑरल साइड विथ सक्कर्स। देखिए इसमें कितना बड़ा ये क्या कहते हैं एक डेफिनेशंस टाइप दे दिया गया है कि अगर मैं क्या है एस्टेरॉइडिया की बात करूंगा या एस्टेरिक्स की बात करूंगा तो इसमें जो आपको है क्या पूरा का पूरा इसमें एक शार्प डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी वैसा जीव या वैसा स्पेसिमेन या वैसा स्पीसीज जो कि क्या है आपका स्टार शेप्ड हो और उसका जो आर्म है जो कह रहे हैं हम नॉट शार्पली, यानी बिल्कुल शार्पली ना हो और उसके बीच में एक सेंट्रल डिस्क हो। ठीक है, सेंट्रल डिस्क हो, साथ में एम्बुसरल ग्रुप्स हो, एंड उसके बाद ओपन क्या कहते हैं एम्बुसरल ग्रुप्स ओपन होगा, देन ट्यूब फिट होगा, एंड ओरल साइड क्या होगा, ओरल साइड में मतलब इसके ट्यूब फिट होगा एंड सक्कर्स इसके पास मौजूद हो। तो वैसे ऑर्गेनिज्म आपके क्या कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे, एस्टेरॉइडिया से बिलोंग करेंगे। आम के साथ साथ इसमें मैड्रेपोराइट होगा। मैड्रेपोराइट मैंने बताया था जिसके थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर कैनाल कह रहा हूँ, सॉरी वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम में जो वाटर एंट्री करता है वो किसके थ्रू करता है, तो मैड्रेपोराइट के थ्रू करता है। और ये कहाँ पे होता है, तो एबोरल साइड में। मैंने बताया था कि एबोरल किसे कहते हैं, ओरल किसे कहते हैं। ओरल वो वाला हिस्सा जहाँ पे माउथ होता है और एबोरल वो वाला हिस्सा जो कि आपका डोर्सल साइड होता है, या मैं कहूँ क्या कहते हैं जो ओरल साइड ना हो, जहां से फूड इनटेक ना करता हो। तो देन बात करें इसका जो ओरल साइड होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। देन बात करें एबोरल जो है साइड वो इनका डोर्सली प्रेजेंट होता है। डोर्सली साइड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं एनस की तो एनस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन मैड्रेपोराइट जो मैंने बात करी अभी वो भी आपका क्या है जस्ट उसके ऊपरी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। देन इसमें एक चीज और खूबी है, ये क्या है, पैडी सिलेरिया है। पैडी सिलेरिया भी इसके पास प्रेजेंट होता है। पैडी सिलेरिया क्या होता है, तो ये भी चीज मैंने बताया था, जस्ट इस तरीके का माउथ लाइक इस तरीके का होता है उसमें। जस्ट ये मतलब किसी थ्रेट को महसूस करते वक्त ये क्या है इस चीज का यूज करता है। बताएंगे धीरे धीरे करके एक एक चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने काफी चीजें यहाँ पे बता दी थी। तो देखो जिस भी बच्चे ने आज तक स्टार फिश नहीं देखा है
तो मे बी उन्होंने क्या है एक कार्टून देखा होगा जो कि आपका निकलोडियन पे आता था, क्या नाम है, स्पॉन्ज बॉब स्क्वारपेंट्स करके। तो उसका दोस्त जो था स्पॉन्ज बॉब का, क्या नाम था उसका, पैट्रिक नाम था। तो जस्ट अगर जिसने भी देखा हो स्पॉन्ज बॉब, तो देन वो जानते होंगे कि स्टारफिश कैसा दिखता है और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। खैर उतना डिटेल में नहीं उसमें बताया गया, बट हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो जिन जिन ने देखा है वो मुझे कमेंट में करके बताएंगे। देन क्लास की बात करें यहाँ पे, तो ये जो क्लास है इसमें सारे के सारे जितने भी स्टार फिश है, जितने भी आपके तारे हैं, तारे मछलियां जो कहें हम, ये सब इसी क्लास से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसा कि नाम भी उसका है स्टेरिक, क्या है ये, एस्टेरॉइडिया है ना। तो बात करें सी स्टार की, तो सी स्टार आपको वेरियसली कलर्ड में मिल जाएंगे। साथ साथ ये फ्री लिविंग एनिमल्स है, यानी ये क्या है, फ्रीली सरवाइव कर सकते हैं ये। एंड कॉमनली आपको क्या है रॉक या शोर्स पे आपको क्या है, मतलब नदी के, समुद्र के किनारे हो गए, या क्या कहते हैं पत्थर वत्थर पे ये क्या है चिपके हुए मिल सकते हैं। बहुत ही कम सीन होता है कि वो क्या है नदी के किनारे जस्ट वो रेत वेत पे आ जाए, क्योंकि वो ज्यादातर समय जो है पानी में ही बिताते हैं अपना, ठीक है। वो क्या होता है लहरों के कारण क्या होता है, वो बीच वगैरह पे या मैं कहूँ सी से बाहर या रेत वेत पे, सैंड वैंड पे आ जाते हैं। देन बात करें, ये जो मेनली जो है ये आपको सी बॉटम में मिलेगा, क्रोल करते हुए, जस्ट क्रोल करता है ये अपने ट्यूब फिट की मदद से, अपने आर्म्स की मदद से। देन ये रॉक हो गया, कोराल हो गया, वहीं पे ये अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, सैंड और मड के पास, है ना। देन बात करें, ये जो शेप आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये जस्ट बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का शेप होता है इसमें। जस्ट यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे एबोरल एंड की बात की गई है। ये जो इसका जो ऊपर वाला आप सरफेस देख रहे हो ना गाइस, ये क्या है गाइस, ये एबोरल है, एबोरल सरफेस है, जहाँ पे इसका माउथ नहीं होता। अगर हम ऊपर से उसे टच करेंगे किसी भी स्टारफिश को, तो वो जस्ट उसका डोर्सल पार्ट होगा। एंड देन डोर्सल पार्ट होगा, तो वो डोर्सल पार्ट क्या है, डोर्सल पार्ट जो है वो उसका एबोरल एंड होगा। क्या होगा गाइस, एबोरल एंड होगा। और यहीं पे इसका एनस प्रेजेंट होगा, यानी ऊपर के साइड इसके माउथ नहीं होता, जस्ट इसके वेंट्रल साइड में माउथ होता है। देन बॉडी की बात करें, ये क्या है, अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो ये जस्ट एक डिस्क शेप बनाएगा, डिस्क डिस्क डिस्क, है ना, ये डिस्क। तो ये आपका क्या है, ये एक आपका सेंट्रल डिस्क हो गया। ये क्या हो गया गाइस, सेंट्रल डिस्क हो गया। और बाकी जो है इस सेंट्रल डिस्क से कनेक्टेड ये इसके क्या हो गए, आर्म्स हो गए। कितने आर्म्स हो गए, तो इसके 5 आर्म्स हो गए भाई, 5 इसके हाथ होते हैं। देन बात करें ये सिमेट्री की, तो ये जो 5 आर्म्स इसके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जस्ट आप देखोगे ये 5 आर्म इसके लिए क्या है, ये जस्ट इसके लिए पेंटा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करता है। यानी ये एनिमल जो है, ये 5 आर्म्स होने के कारण ये पेंटामेरस सिमेट्री शो करता है। अगर मुझे इसे कट करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से भी काट सकता हूँ इसको, है ना, और कुछ इस तरीके से भी काट सकता हूँ, या फिर कुछ इस तरीके से भी काट सकता हूँ, या फिर इस तरीके से भी, है ना, इस तरीके से भी कट सकता है ये, और इस तरीके से। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने क्या है 5 प्लेन से इसको कट करा है और इक्वल इक्वल पार्ट में कट करा है। तो देन ये क्या है, इसी तरीके से ये क्या है, मतलब 5 प्लेन से ये क्या है कट सकता है। तो देन ये क्या है, रेडियल सिमेट्री की क्या होती है डेफिनेशन, तो रेडियल सिमेट्री में होता है कि एक या एक से अधिक जो आपके प्लेन से अगर कट जाए ऑर्गेनिज्म, या उसमें प्लेन हम खींच सकें, है ना, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे 2 या 2 से अधिक प्लेन से, तो देन वो आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है। क्लियर है। बायलैटरल सिमेट्री सिंपली एक ही प्लेन से क्या है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है। देन रेंज की बात करें तो रेंज आपको 12 से 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा एवरेज, ठीक है। इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो क्या होता है, 12 से 24 आपको मिल जाएगा। देन बात करें ये जो आर्म्स है, ये नॉट वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। ये आपको क्या है, ये सेंट्रल डिस्क से मतलब एक तरीके से प्रॉपरली मतलब नहीं मालूम चलेगा इसमें। जैसे कि बात करूं, इसमें लिखा है रेदर दे imperceptibility grade into the central disk। देन माउथ की बात करें तो माउथ कहाँ लोकेटेड होता है इसका, तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी जो ये डिस्क देख रहे हैं आप बिल्कुल सेंटर में होता है। याद रखिएगा ये वाला वेंट्रल, ये डोर्सल रीजन में इसका नहीं होगा, जस्ट ये वेंट्रल रीजन में इसका माउथ लोकेटेड होता है। देन बात करें और क्या क्या चीज इसकी खूबी है इसमें, जो जहां माउथ यहाँ पे इसका प्रेजेंट होता है वो उसका ओरल सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, ओरल सरफेस कहलाता है। देन बात करें ये क्या लिखा है, फ्रॉम द माउथ एंड फ्यूरो कॉल्ड एम्बुसरल ग्रुप्स। देन
क्या है, ये माउथ से लेकर और इसके जो वेरियस पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा होता है वो क्या होता है, वो एम्बुसरल क्या होता है, ग्रूव होता है। जस्ट इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है ना, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, एम्बुसरल सिस्टम भी कह देते हैं कभी कभी। तो देन देखिए क्या है, ये जो माउथ मैंने बताया कि ये इसमें आपका क्या है, एम्बुसरल क्या कहते हैं, ग्रूव मिल जाएगा जो कि एक्सटेंडेड मिलेगा। ई चाम में ये क्या है, इसका जो क्या कहते हैं माउथ है वो इस तरीके से एक्सटेंडेड आपको हर जगह मिलेगा। दिखाएंगे नीचे हम अच्छे से इसमें। देन बात करें, ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव हार्बर जो है वो जस्ट 2 रोज में या 4 रोज में आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके क्या है, 2 इस तरीके से लाइन या 3, 2 या 2 से अधिक लाइन इसमें बन सकते हैं। यहाँ पे 4 भी रोज मिल सकता है। देन प्रोजेक्शन जो है, यही जो प्रोजेक्शन क्या है, स्मॉलर ट्यूबुलर जो आपके जस्ट इसके ऑरल एंड से बाहर आ रहा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का दिख रहा है ना, तो ये जस्ट इसका होता है ट्यूब फिट, या फिर इसको हम पोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पोडिया। ट्यूब फिट क्यों कहते हैं, तो जस्ट ये ट्यूबुलर शेप में होता है। इसमें काफी सारे पतले पतले ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं जिससे कि वो वाटर इजेक्ट कर सकता है, एक्सेलेंट करंट छोड़ सकता है वाटर का। तो देन ये ट्यूब फिट होता है एंड इसको हम पोडिया भी कहते हैं। देन उसके बाद क्या है, ये जो ग्रूव जो है वो क्या लिखा है, मेक केप्ट पार्टली क्लोज्ड बाय द मूवेबल स्पाइंस दैट आर लोकेटेड ऑन इट्स मार्जिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके मार्जिन पे जो लाइनिंग्स वगैरह की बात करते हैं हम स्टार फिश पे, तो इसकी लाइनिंग्स पे बहुत सारे मूवेबल स्पाइंस दिखेंगे जो कि मूव करते हैं, और वो कहाँ पे होंगे, तो इसके मार्जिन्स पे लोकेटेड होते हैं। ईच आर्म जो है वो बियर करता है टिप 1 ऑफ क्या लिखा है, टिप 1 और मोर टेंटिकल्स लाइक सेंसरी ट्यूब फिट एट द रेड पिगमेंट स्पॉट। यानी प्रत्येक आर्म जो है इसका, इसके टिप पे आपको क्या मिलेगा, एक या एक से अधिक टेंटिकल्स मिलेंगे जो कि एक सेंसरी ट्यूब फिट की तरह होता है। सेंसरी ट्यूब फिट यानी ट्यूब फिट ही है, जस्ट वो सेंस के लिए यूज होता है ना। और इसमें एक रेड पिगमेंट स्पॉट भी देखने को मिलता है। देन अपर सरफेस की बात करें इस एनिमल बॉडी की, तो देन ये क्या है, वो एबोरल सरफेस कहलाता है, ये मैंने बता दिया था आपको। एंड वो क्या है, आपका सेंटर जो है जस्ट बहुत सारे 4-5 आर्म बियर करता है, मतलब 5 आर्म्स इसमें सर से क्या कहते हैं, उसके सेंटर से प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। देन बात करें, एक लार्ज बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे मैड्रेपोराइट कहते हैं, जैसे कि मैंने बना के भी दिखाया था, जैसे कि ये स्टार फिश है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार फिश। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा क्या होता है, पोर होता है या बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, मैड्रेपोराइट कहते हैं, MADRE पोराइट। क्लियर है, ये मैड्रेपोराइट होता है। और ये क्या है, ये जस्ट एबोरल एंड में या एबोरल सरफेस में प्रेजेंट होता है, एक साइड में है ना, वन साइड ऑफ द डिस्क बिटवीन टू, किसी 2 आर्म के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे आप देख रहे होगे ये पिक्चर जो है, ये सेंट्रल डिस्क और क्या है, पार्ट ऑफ 1 आर्म। यानी यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट है 1 आर्म का, बाकी यहाँ पे और भी मतलब 4 आर्म्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या दिखाया गया, सेंट्रल डिस्क एंड पार्ट ऑफ 1 आर्म एंड ओरल सरफेस ऑफ स्टारफिश, जिसे स्टारफिश को हम एस्टेरियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, एस्टेरियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एम्बुसरल ग्रुप्स है, यहाँ पे है ना, बहुत सारे एक्सटेंडेड आर्म्स में एम्बुसरल ग्रुप्स हैं। देन ये माउथ रीजन आप इधर देख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ओरल सरफेस दिखाया गया। ऊपर में हमने कौन सा देखा था, एबोरल सरफेस देखा था। तो एबोरल सरफेस में, सॉरी ओरल सरफेस में आपका ये माउथ रीजन देखने को मिलेगा। देन इसमें कई सारे स्पाइंस होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एबुसरल स्पाइन कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पोडियम कहें या ट्यूब फिट कहें, ट्यूब फिट भी कहते हैं हम, ट्यूब फिट, क्योंकि ये जो फिट है काफी ज्यादा फिट है, मतलब ये ट्यूब का बना फिट है। ठीक है, तो देन ये क्या है, एज अ शक्कर भी यूज होता है। शक्कर कहने का मतलब है किसी चीज में, जैसे कि जब ये पानी जब हाईली प्रेशर के साथ बाहर करता है अपने ट्यूब फिट से या मैं कहूँ पोडियम से, तो एक बार उसमें क्या है, सक्शन सा बन जाता है, एक तरीके से कहें जस्ट जैसे कि नहीं होता वो वापस से वो वाटर खींचने लगे, तो वैसा ही सिस्टम सा होता है, जिसके कारण वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने ट्यूब फिट के जरिए क्या है, वो पकड़ सकता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जकड़ सकता है ना, मतलब वो अपने शक्कर की मदद से। ठीक है, देन स्पाइन्स यहाँ पे आप देख रहे होगे काफी सारे यहाँ पे स्पाइन होते हैं, जस्ट उसके लॉन्गिट्यूडनल बोन्स होते हैं, वही उसके बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। देन बात करें और क्या क्या फीचर्स है इसके पास,
तो नीचे जाना होगा हमें थोड़ा। तो देन बात करें हम, ये जो बॉडी है, बॉडी वॉल क्या कंसिस्ट करता है, एक आउटर एपिडर्मिस कंसिस्ट करता है। जब कभी हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो एक आउटर एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा जो कि फॉर्म्ड होगा किसके द्वारा, तो मोनोसिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो है उसी के द्वारा फॉर्म्ड होगा। एंड म्यूकोस ग्लैंड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एंड देन सेंसरी सेल्स भी उसी में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मल सेल्स के ही नीचे वो क्या है, एक थिक डर्मिस लेयर होती है जो कि फॉर्म करती है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, that houses the hard skeletal pieces called ossicles। यानी जैसे ही अगर हम इसका परत हटा दें, इसका एपिथेलियल या एपिडर्मिस हम हटा दें, तो देन ये क्या है, इसके नीचे आपको क्या है, ऑसिकल्स के स्केलेटन मिल जाएंगे या पीसेस मिल जाएंगे, जो स्केलेटल पीसेस हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू। और एक बात और कि जो जितने भी आपके स्केलेटन हो गए या फिर ब्लड हो गया, जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो किनके द्वारा क्या कहते हैं, एक सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, टिश्यू, तो ये किनके द्वारा एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है मेसोडर्मल जो सेल होते हैं हमारे, मेसोडर्मल लेयर, सॉरी, मेसोडर्मल लेयर ही आगे चलकर जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये मेसोडर्मल, इनका जो अगर हम कहें कि ये क्या कहते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये मतलब किस लेयर से एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो मेसोडर्मल लेयर से एग्जिस्टेंस में आते हैं। क्लियर है बात? जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये चीज आपको कॉमन आपको मैमल्स में भी देखने को मिलेगा। देन बात करें, ये जो ऑसिकल है ये वेरियस शेप में मिलेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ एक प्लेट शेप का बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉड शेप हो गया, क्रॉसेज हो गया या फिर प्लेट शेप, ये क्या है आपको वेरियस शेप में आपको देखने को मिलता है। और ये अरेंज कैसा होता है, तो एज अ लैटिस या मैं कहूँ नेटवर्क। लैटिस हमने पढ़ा था जस्ट सॉलिड में, हम क्या कहते हैं जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सॉलिड में हम लैटिस पढ़ते हैं, तो देन क्या है, लैटिस हो गया या फिर एक नेटवर्क की तरह होता है, बाउंडिंग, है ना। एंड ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, बाउंड होता है, एक तरीके से जुड़ा होता है एक दूसरे से। ये ऑसिकल जो है किसके बने होते हैं, तो ये मैंने बताया था, मैंने सिर्फ क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बताया था। देन ये क्या है, मैग्नीशियम रिच कैल्साइट से बने होते हैं, कैल्साइट वही कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो मैग्नीशियम रिच कैल्साइट से बने होते हैं। देन ये इसमें जो डर्मिस जो पाया जाता है ये किसे फॉलोड करते हैं, मतलब ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये मसल से जुड़े होते हैं, जस्ट उससे बेंडिंग हो रखी होती है आर्म्स में। देन बात करें, ये जो सीलोम है ये लाइन किसके द्वारा होता है, इसके अंदर जो सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसमें क्या है, सिलिएटेड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन द्वारा लाइन मिलेगा। ठीक है। देन बात करें, कुछ सी स्टार होते हैं जो कि उनके बॉडी के ऊपर क्या है, सरफेस पर जॉ लाइक या पेंसर लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैडिसिलेरिया कहते हैं। इस तरीके का काफी माइक्रोस्कोप होता है ना, जैसे कि क्रैब में आप देखते हो ना, जॉ लाइक या फिर क्या है, पेंसर लाइक, इस तरीके का क्या है आपका ये प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे। यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें, जस्ट ये काफी ज्यादा छोटा होता है, ये इसे हम पैडिसिलेरिया कहते हैं। देन मिंट फॉर द प्रोटेक्शन, अभी देखिए ये किसके काम आता है, मैंने तो बोला कि भाई ये क्या है, अपने आप को क्लीन करने के लिए करता है, बट सिर्फ क्लीन करने के लिए नहीं, ये जस्ट प्रोटेक्शन, किसी अदर एनिमल से इसको प्रोटेक्शन चाहिए तो देन ये पेडिसेलेरिया का यूज करता है, क्योंकि ये जॉ लाइक होता है, पेंसर लाइक होता है, वो किसी को भी ये क्या है इससे दबा के देन क्या है उसे दूर कर सकता है अपने से। देन कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ लार्वा हो गए, है ना, लार्वा की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं सेटल करने, मतलब सी स्टार के ऊपर सेटल करने की कोशिश करते हैं, उसके जो लार्वाज होते हैं, तो वो भी आपके पेडिसिलेरिया के मदद से ही करते हैं। वो क्या करते हैं, पेडिसिलेरिया जाके स्टॉक्ड हो जाता है, या मतलब यहाँ कह रहा है द पेडिसिलेरिया मे बी स्टॉक्ड और सेसाइल, मतलब क्या है, स्टॉक्ड हो सकता है पेडिसिलेरिया और या फिर सेसाइल हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये एम्बुसरल रिज दिख रहा है, ये जो मैंने वेरियस कैनाल जो बताया था कि ये बीच में मेडापोराइट से वाटर एंटर करता है और वो जाके 5 डिफरेंट कैनाल्स में बढ़ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, वो एम्बुसरल रिज होता है। क्या होता है गाइज? एम्बुसरल रिज। यहीं से आपके क्या है, वेरियस जो वाटर्स वगैरह जो है ये एम्बुसरल रिज में चला जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे ये 5 कैनाल में बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 कैनाल्स में बढ़ चुका है। ये देखिए ये क्या है, रेक्टल सिकम है, यानी ये वो वाला पोर्शन है जहां से ये क्या है अपने वेस्ट मेटल को एक्सक्रीट करता है, एनस यहीं प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, रेक्टल सिकम हो गया। देन ये क्या लिखा है, पाइलोरिक
स्टोमक है, देन यहाँ पे इसका पाइलोरिक स्टोमक हो गया, देन उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है यहाँ पे, देन यहाँ पे स्टोमक जो है देखिए कार्डिक मसल द्वारा बना है, तो देन ये कार्डिक स्टोमक यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग में कार्डिक मसल द्वारा क्या बना होता है, तो हमारा हार्ट जो है वो कार्डिक का बना होता है। देन बात करें यहाँ पे पाइलोरिक सीकम भी आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको लेबलिंग मिल जाएगी। एंड आगे हम बात करें इसके और भी वेरियस फंक्शंस के बारे में, तो देखिए दरअसल ये देखिए ये हमारा क्या था, एबोरल सरफेस हमने बताया स्टारफिश का, और इंटरनल एनाटॉमी हमने इसमें देखा कि इंटरनली कैसा होता है। अब ये जो है, ये जो आपको कुछ दिख रहा है, आपको इसे देख के कुछ याद आ रहा है, तो ये जस्ट आपका पिंसर लाइक आपका क्या है, पेडिसलेरिया है, जो कि मौजूद होता है आपके स्टारफिश में, है ना। मैंने थोड़ा सा इस तरीके से दिखाया था, बस ये होता है बिल्कुल इस तरीके से जैसे नट वट टाइट करने के लिए होता है ना, तो ये जस्ट इसी को कहा जा रहा है पिंसर लाइक, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से पेडिसलेरिया होता है, जो कि अपने प्रोटेक्शन में यूज करता है। इसमें देख रहे हो इसमें एक एपिडर्मिस की लेयर है, देन इसमें कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, देन वेल्व्स देख सकते हो, ये यहाँ वेल्व है, देन ओपनर मसल्स भी है यहाँ पे, जब इसे ओपन करना होता है तो ओपन हो जाता है, देन क्लोज करना होता है तो ये क्लोज मसल, तो यही रिट्रैक्ट और रिलैक्स वाला जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। देन बेसल पीस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलास्टिक लिगामेंट भी प्रेजेंट है जिसके मदद से ये मसल्स मूवमेंट कर पाता है। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का आपका पेंसर लाइक पेडिसलेरिया आपके स्टारफिश में देखने को मिलता है। देन बात करते हैं हम स्पेशली वाटर वस्कुलर सिस्टम की। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम जो एस्टेरिक्स में प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, इसमें बड़ा ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये इतना लैग क्यों कर रहा है मालूम नहीं चल रहा है मुझे। देन बात कर रहे थे हम वाटर वस्कुलर सिस्टम की। वाटर वस्कुलर सिस्टम से आपको याद आता होगा कि हमने क्या है इसे नीड एरिया में पढ़ा था, है ना। एंड वाटर कैनाल सिस्टम जब मैं बोलूंगा कभी तो आपको क्या याद आएगा कि भाई हमने इसे पॉरीफेरम पढ़ा है। तो ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ये बात याद रखिएगा, वाटर कैनाल सिस्टम मत समझ लीजिएगा इसे, जैसा कि पॉरीफेरम्स में पाया जाता है, तो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है। देन बात करें इकाइनोडर्म के पास क्या है, एक यूनिक सिस्टम होता है या कहीं यूनिक फीचर होता है, जस्ट ये क्या है कई सारे कैनाल्स को कंसिस्ट करता है और अपेंडेजेस भी होते हैं इसकी बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम अभी नीचे फिगर में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। देन इसका जो सिस्टम है इसमें क्या है, ये जस्ट ये सिलोमिक डेरिवेटिव्स है, यानी जब हम कभी सिलोम्स की बात करते हैं तो इसमें जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है जस्ट ये क्या है, यही सिलोम का डेरिवेटिव्स है। एंड ये जो लाइंड है, ये क्या है, ये जो लाइंड होता है क्या नाम है, सिलोम, ये सिलेटेड एपिथेलियम द्वारा लाइंड होता है और इसमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड आपको मिल जाएगा ये। देन एस्टेरॉइड्स जो है ये क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम उसमें वेल डेवलप मिलेगा और मेनली ये क्या होते हैं, लोकोमोटर होते हैं, यानी इन्हें मूवमेंट वगैरह करने के लिए या फूड गैदरिंग करने के लिए ये जस्ट हेल्प करता है इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम। देन बात करें ये और भी क्या है, क्या कहते हैं, फीचर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम बात करें रेस्पायरेशन की और एक्सक्रेशन की, तो ये रेस्पायरेशन का भी काम करता है और एक्सक्रेशन का भी काम करता है। वेरियस इसमें जो क्या कहते हैं टॉक्सिक मेटेरियल होते हैं वो इन्हीं वस्कुलर सिस्टम की वजह से वो बाहर कर पाता है। देन बात करें ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो क्या करता है, कम्युनिकेट्स क्या है विद द एक्सटीरियर बाय द बटन शेप मैड्रेपोराइट लोकेटेड ऑन द एबोरल सरफेस। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैड्रेपोराइट दिख रहा है, ये देखिए ये वाला जो पिक्चर है ये जस्ट वाटर वस्कुलर सिस्टम को यहाँ पे बताया गया है। आप देख रहे होंगे ये जो एक कैनाल है जिसे हम स्टोन कैनाल कहते हैं। देन ये स्टोन कैनाल के ऊपर जो इस तरीके का सर्कुलर राउंड रीजन है ये आपका मैड्रेपोराइट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, मैड्रेपोराइट। अब देखिए क्या है, मैंने बता दिया कि इसका लोकेशन जो होता है एबोरल सरफेस पे होता है। जब भी स्टारफिश अगर हम बनाते हैं तो स्टारफिश का जो एबोरल सरफेस होता है, एबोरल सरफेस होता है, वहां पे ये मैड्रेपोराइट प्रेजेंट होता है। देन बात करें मैड्रेपोराइट जो है यहाँ काफी नंबर में आपको मिल जाएंगे, है ना। मैंने शायद एक ही दिखाया बट यहाँ पे क्या है काफी सारे नंबर्स में हो जाते हैं। देन ये जो पोर है ये ओपन कहाँ होता है, तो ये स्टोन कैनाल में ओपन होता है। स्टोन कैनाल जो है जस्ट ये मैड्रेपोराइट से ही कनेक्टेड होता है। देन ये रन करता है फ्रॉम द एबोरल साइड से लेके ओरल साइड तक, ये क्या करता है, रन करता है और ज्वाइन करता है कहाँ, रिंग कैनाल की ओर ज्वाइन करता है, जो कि सराउंडेड होता है किसके द्वारा, माउथ द्वारा सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। देन बात करें, मतलब माउथ आपका नीचे वाले पार्ट में मिलेगा, वेंट्रल पार्ट में मिलेगा। देन from the ring canal arises the radial canal that each arm just beneath the ambuscural groove। then यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये रिंग कैनाल आपको कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, ये जो गोल करके इस तरीके से है ना ये कैनाल मौजूद,
ये आपका रिंग कैनाल होता है। देन यहाँ पे कई सारे मैड्रिपोराइट भी प्रेजेंट होते हैं। देन बात करें ये जो रिंग कैनाल के बाद ये एम्बोसेरल ग्रुप्स आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये एम्बोसेरल ग्रुप्स कई सारे यहाँ पे प्रत्येक आर्म में इस तरीके से फैल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कैनाल जो है, इसी को हम एम्बेसरल ग्रुप कहें या एम्बेसरल रिज कहें, ये आपका हो गया। देन उसके बाद क्या है, ये रेडियल कैनाल क्या है, गिव्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ लैटरल कैनाल। यहाँ पे आप देखोगे ये जो क्या बताया मैंने, रेडियल कैनाल में आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ इस तरीके से कैनाल डिवाइड हो रहा होता है आइदर साइड अलोंग एंटायर लेंथ। ठीक है, अलग अलग लेंथ में अलग अलग इस तरीके से डिवाइड हो रहा था। अब देखिए ये जो देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होगे ये एम्पुला हो गया, पोडियम हो गया, शक्कर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे किस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे छोटे 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 कैनाल में क्या है, लार्जली ये डिवाइड हो रहा होता है। आइए जो ईच लेटरल कैनाल है वो कैसा दिखेगा आपको, बल्ब लाइक शेप दिखेगा। क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ऐसा लग रहा है ना कि बल्ब है, ये है ना, बल्ब लग रहा है ना ये, तो ये बल्ब लाइक शेप आपको देखने को मिलेगा। इस बल्ब को हम क्या कहते हैं, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, एम्प्यूला कहते हैं। एंड एम्प्यूला के नीचे आपको पोडियम मिलेगा, पोडियम के नीचे जो इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो शक्कर कहलाता है। देन पोडियम की बात करें तो पोडियम आपका और कुछ नहीं, ये आपका जो ट्यूब फिट होता है वही आपका पोडियम होता है। देन एम्प्यूला में स्मॉल मस्कुलर सैक होते हैं जो कि एक तरीके से विच बल्गेज इनटू द पेरिविसरल सीलोम। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्मॉल मस्कुलर सैक हो गया एम्पुला, और ये पेरिविसरल सीलोम, इसमें अंदर में आपके सीलोम हो गए। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये स्ट्रक्चर। देन एम्पुला जो है कनेक्टेड होता है ट्यूब फिट से, है ना, पोडियम से कनेक्टेड होता है। ये जो पोडियम है वो लोकेटेड कहाँ होता है, तो ये एम्बोसेरल ग्रुप के पास लोकेटेड होता है। एंड इज क्या है, शॉर्ट ट्यूबुलर एक्सटर्नल प्रोजेक्शन। जस्ट ये शॉर्ट ट्यूबुलर एक्सटर्नल प्रोजेक्शन होता है, बाहर की तरफ इसका प्रोजेक्शन होता है। यहाँ से जो भी वाटर मैड्रिपोराइट के थ्रू वो एंट्री करेगा, देन इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू ये क्या है, ये वेरियस कैनाल में वाटर ट्रांसफर होगा। एंड ये वेरियस ट्रांसफर जो ऑफ वाटर जो है ये एम्पुला के, पोडियम के, शक्कर के जरिए बाहर आ जाता है, और वो काफी ज्यादा हाईली प्रेशराइज के साथ जाता है, जस्ट प्रोपल्सन की तरह, है ना। तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखा ना, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पाइप होता है, मेन पाइप होता है। देन ये मेन पाइप क्या है, कई सारे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। तो जस्ट ऐसा ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देन और क्या क्या है इसमें, ये जो इसकी टिप की बात करें तो ये फ्लैटेनेड होता है, ये यानी ये चपटे होते हैं। अगर मैं इसका टिप बनाऊं, ये मान लो कि ये इसका क्या है, ये इसका एम्पुला है, और ये जो इस तरीके से ये क्या होता है, चपटा होता है। जरा ये एम्पुला हो गया, एम्प्यूला, प्यूला, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो गया, पोडिया हो गया। एंड पोडियम, पोडियम, पोडिया तो आपका प्लूरल हो गया, पोडियम हो गया। एंड ये जो रीजन है ये आपका शक्कर होगा, शक्कर, चीनी वाला शक्कर नहीं, शक्कर, शक कर सके, जिससे जस्ट वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट कर सके। अगर किसी में उसे चिपकना है तो ये शक्कर का यूज करके वैक्यूम क्रिएट करके वो क्या है, चिपक सकता है। देन बात करें ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या है, कई मतलब फिल्ड होता है, क्या फिल्ड विथ ए फ्लूइड सिमिलर इन कॉम्पोजिशन और टू सी वाटर, है ना। तो इस वाटर वास्कुलर सिस्टम में आपका क्या है, फ्लूइड फिल्ड होता है, बिल्कुल ये कॉम्पोजिशन जैसे सी वाटर का जो कॉम्पोजिशन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये जो फ्लूइड कंटेन क्या करता है, क्या है, सिलोमोसाइट्स कंटेन करता है और प्रोटीन कंटेन करता है। ठीक है, और ये अराइज कहाँ से होता है, तो कैनाल, रिंग कैनाल से अराइज होता है। और इंटरडियल क्या है, पोजीशन आर पोलन वेसिकल्स विच आर एलोंगेटेड द मस्कुलर सैक पेयर द पाउचेस कॉल्ड टेडमन्स बॉडी। टेडमन्स बॉडी कहलाता है ये, जहां से मतलब ये अराइज होता है। देखो क्लियर मैं एक चीज कर दूं, यहाँ पे मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जस्ट ये वाटर की एंट्री नहीं होती है। ये अगर हम कहें कि इसमें प्रॉपरली वाटर की एंट्री नहीं, वाटर की एंट्री नहीं होती है, जस्ट इसमें वाटर एंटर करता है कुछ सब्सटेंस के साथ। तो यहाँ पे लिखा भी है ना कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, मतलब ये क्या कहते हैं, फिल्ड होता है फ्लूइड के जरिए, सिमिलर जो होता है क्या नाम है, सी वाटर की तरह होता है। और ये फ्लूइड क्या है, सिलोमोसाइट्स कंटेन करता है, प्रोटीन वगैरह कंटेन करता है। और ये मैंने क्या बोला था कि अराइजिंग द रिंग कैनाल, ये अराइज होते हैं रिंग कैनाल से होते हुए, इंटरडियल पोजीशन से पोलन वेसिकल्स एंड एलोंगेटेड मस्कुलर सैक्स पेयर्ड पाउचेस यहाँ पे होते हैं, वो जिसे हम टेडमन्स बॉडी कहते हैं। यहाँ पे टेडमन्स बॉडी दिख रही है कहीं, तो ये देखिए टेडमन्स बॉडी, ये रहा टेडमन्स बॉडी। और ये पोलन वेसिकल्स है, पोलन वेसिकल है ये, शायद मैंने इसका मैट्रोपोराइट बता दिया, हाँ ये पोलन वेसिकल्स है, क्लियर है। देन चलते हैं अब हम नीचे, नीचे में और क्या क्या चीज है।
ये देखिए ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है थ्रू एन आर्म ऑफ स्टार फिश। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेसेंट्रीज देख रहे होंगे, ये ऑसिकल्स देख रहे होंगे, ये सारे जो स्क्वायर स्क्वायर है। देन ये सीलोम हो गया, देन ये सीलोमिक एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट है। देन एम्पुला लार्व वेल्व, मार्जिनल नर्व, पोडियम शक्कर, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या है, लेटरल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल हाइपो क्या है, न्यूरल साइनस, रेडियल नर्व, रेडियल हाइमोसाइनस एंड स्पाइन, गोनैड, पेडिसलेरिया एंड पाइलोरिक सिकम एंड पेपिला। तो ये वेरियस ऑर्गन कह लें या वेरियस पार्ट कह लें जो कि एक यहाँ पे यूनिट में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। देन इसके कुछ और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे डाइजेस्टिव फीचर्स की बात करते हैं। तो ये जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं या एस्टेरिक्स होते हैं, ये क्या है होते हैं, ज़्यादातर स्कैवेंजर होते हैं, यानी ये क्या है, अपने ही जैसे जीवों को भी वो खा लेते हैं। देन कार्निवोरस होते हैं ये, और ये फीड किस पे करते हैं, स्नेल हो गया या बाइवेल्विया में हमने पढ़ा था ना, वो जो आपका किससे इस तरीके का, ये जो मोती था, मोती वाला जो बाइवेल्विया, जिसके बाइवेल्व्स होते थे, ठीक है। तो उसको भी ये क्या है, जस्ट इसको भी खा जाता है। पॉलीकेट हो गया, पॉलीकेटा जो कि आपका आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो पॉलीकेट्स को भी खाता है। एंड अदर एकाइनोडर्म्स को भी खा जाता है। फिशेज हो गया, स्पॉन्जेज हो गया, सी एनिमल्स हो गया, पॉलिप्स हो गया, यानी नीडेरियंस पे भी ये फीड करता है। देन हाइड्रोइड्स, कोराल हो गए, इन सब पे भी ये फीड करता है। देन जैसे कि पिंक टाडा, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ बायोवेल्व को, तो ये जस्ट इस तरीके का बंद होता है सेल इनका। ये अपने सक्शन की हेल्प से कहें या फिर ये अपने पैरों की मदद से, आर्म्स की मदद से, ये क्या है, अपने सक्शन वाला जो इनके पास एक पावर होता है या मैं कहूँ फीचर होता है, ये अपने आर्म्स की मदद से इसे खोल लेते हैं इस तरीके से। और मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे खोल लेते हैं। देन इसमें जो जीव होता है, जो भी इसमें सॉफ्ट बॉडी होता है, उसको क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है, खा लेता है। देन कुछ जो है फीड करते हैं प्लैंकटॉन्स पे या फिर डेट्रिटस पे, यानी सड़े गले क्या है, जीवों पे भी वो सरवाइव कर लेते हैं। देन बात करें और क्या क्या है इस डाइजेस्टिव सिस्टम की खूबी, तो ये सी स्टार जो है एक्सटेंडेड होता है कहाँ से, ओरल एंड से लेके एबोरल डिस्क तक इसमें एनिमल में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। देन माउथ जो है लाई कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द मस्कुलर पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन में ये क्या है, लाई करता है। देन माउथ जो है ये किसके द्वारा फॉलोड कर, मतलब फॉलोड बाय अ शॉर्ट ऑसोफेगस, यानी इसमें क्या है, बहुत ही छोटा ऑसोफेगस या फूड पाइप होता है। एंड टर्न ओपन टू द लार्ज स्टोमक, और वो जाके ओपन कहाँ हो जाता है, लार्ज स्टोमक में जाके ओपन हो जाता है। देन ये स्टोमक जो है ऑक्यूपाई करता है ज़्यादातर, जो इसके इंटीरियर में या डिस्क के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस होता है, वो इसके स्टोमक द्वारा ही क्या है, जस्ट ऑक्यूपाई किया जाता है। देन हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इनटू है लार्ज ओवल एंड कार्डिक स्टोमक एंड स्मॉलर फ्लैटनेट पाइलोरिक स्टोमक, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टोमक्स के भी मतलब रीजन है या मैं कहूँ टाइप्स दे रखे हैं। यहाँ पे कह रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रखा होता है इनटू ए लार्ज ओवल कार्डिक स्टोमक कहलाता है, और जो मतलब छोटा होता है वहाँ पे फ्लैटनेट पाइलोरिक स्टोमक होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी फिगर में हम देखेंगे। देन वॉल ऑफ गैस्ट्रिक स्टोमक जो है जस्ट एज अ पाउच की तरह होता है, और ये जो इसके आर्म्स होते हैं इसमें आपको पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगे, पाइलोरिक सीका मिलेगा। एंड जो ये सारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट होते हैं एंड दे डक्ट ओपन टू द पाइलोरिक स्टोमक, ठीक है। तो ये सारे जो इनके डक्ट्स होते हैं, ट्यूब होते हैं, वो जाके पाइलोरिक स्टोमक में जाके ओपन होते हैं। ये पाइलोरिक स्टोमक जो है लीड करता है इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत शॉर्ट छोटे छोटे ट्यूबुलर स्मॉलर इंटेस्टाइन्स होते हैं जो कि उसके एबरल साइड में होता है। ये जो इंटेस्टाइन होता है वो कहाँ ओपन होता है जाके, तो टू द आउटसाइड थ्रू द मिनट एनस, यानी यहाँ पे एनस जो होते हैं काफ़ी छोटा होता है, मिनट एनस होता है बिल्कुल छोटा, तो वो जाके मिनट एनस के पास जाके ओपन हो जाता है एट द सेंटर ऑफ द एबोरल सरफेस। एबोरल के जस्ट उसके सेंटर पे देखेंगे डिस्क के, तो वहाँ पे आपका एनस होता है यहाँ पे स्टारफिश का। देन नंबर ऑफ स्मॉल आउट पॉकेटिंग्स एंड कॉल्ड रेक्टल सीका अराइजेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो रेक्टल सीका जहाँ पे, वहीं से आपका ये जो वेस्ट मेटल है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए बाहर आ जाता है। देन बात करेंगे अब इसके सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। तो एस्टेरॉइड जो है, या हम बात करें स्टारफिश जो है, वो डिपेंड होता है सर्कुलेशन के लिए सिलोमिक फ्लूइड पे डिपेंड करता है वो, यानी उस पर देखोगे भी इसके जो सरफेस है इस तरीके का, इसमें क्या है,
बाहर निकला होता है, इस तरीके से प्रोजेक्शन हो रखा होता है बाहर की तरफ। तो देन की जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है या फिर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनमें होता है, जिसे हम हाइमल सिस्टम भी कहते हैं, यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम अलग होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम अलग होता है। देन याद रखिएगा इस बात को। इकाइनोडर्म जो है इज नॉट वेल डेवलप इन एस्टेरॉइड। इकाइनोडर्म जो है, इकाइनोडर्म्स जो कह रहे हैं हम, मतलब स्पाइन जो है, स्पाइनी जो होता है वो आपका मतलब बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, मतलब हाइमल सिस्टम, हाइमल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम। क्या देख लें एक बार सही से। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम कॉल्ड हाइमल सिस्टम इन एकाइनोडर्म इज नॉट, हाँ तो हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम आपको वेल डेवलप एस्टेरॉइड्स में तो देखने को नहीं मिलेगा। देन कई सारे चैनल जो हैं वो क्या होंगे, लैक लाइनिंग, यानी उसमें जो लाइनिंग है वो लैक मिलेगी या नहीं मिलेगी हम कहें। एंड however these channels क्या है, सराउंडेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सीलोम, यानी वो एक्सटेंशन ऑफ सीलोम जो है उसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, जिसमें कि आपके पेरी हाइमल साइनसेस हो गए। साइनसेस जस्ट एक अलग टाइप का एक तरीके से कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। देन इसमें 4 सिलोमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं एस्टेरॉइड के। देखिए पहला जो है ये पेरीविसरल सीलोम जो है, एंड बात करें फ्लूइड की तो ये क्या करता है, सर्कुलेट हो रहा होता है उसके अंदर, है ना, सप्लाई करता है विसरा को, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वेरियस टाइप के, ये क्या है इसी सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू रन कर रहा होता है। देन वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो सप्लाई करता है मसल्स को, क्या ट्यूब फिट हो गया या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है ना। देन और क्या क्या चीज़ है, हाइपोन्यूरल साइनसस, जो हाइपोन्यूरल साइनस है सिस्टम है वो सप्लाई करता है नर्वस सिस्टम को, है ना, जस्ट सिग्नल वगैरह। देन चौथा इसमें जेनिसियल सीलोम जो है वो सप्लाई करता है जेनिसियल ऑर्गन को। तो ये जो वेरियस ऑर्गन है वेरियस तरीके के वर्क करते हैं। काइनोडर्म जो है लिव एक्सक्लूसिवली इन सी वाटर, वो क्या है एक्सक्लूसिवली आपको सी वाटर में मिलते हैं ये। और ये जो बॉडी फ्लूइड है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होते हैं। तो हमने फ्लूइड के बारे में या मैं कहूँ सॉल्यूशन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक ये सब जानते होंगे आप। तो ये आइसोटोनिक टाइप फ्लूइड होता है इसके अंदर। देन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो रिमूव किसके थ्रू होता है, तो एक एरिया होता है बॉडी सरफेस पे जिसे हम कहते हैं सच एज ट्यूब फिट कहें या पैपुला कह सकते हैं, है ना। तो वो या तो ट्यूब फिट के जरिए हो जाए या फिर क्या है पैपुला के जरिए डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है वो अपने नाइट्रोजेनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। देन बात करें क्या लिखा है, सिलोमोसाइट्स जो है वो एक मतलब काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सीलोम। ठीक है, तो उस अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्टार फिश की तो वो वेरियस पार्ट से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। देन बात करें गैस एक्सचेंज जो है एस्टेरॉइड्स में वो क्या है, वो अचीव्ड किनके द्वारा होता है, पैपुला द्वारा। अब ये पैपुला क्या होता है, तो मैंने बताया था आप सभी को, डर्मल ब्रांचिया जो होता है इसके जस्ट बॉडी सरफेस पे होता है इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये देखिए ये है पैपुला डर्मल ब्रांच, ये जस्ट इसके बॉडी के सरफेस पे निकला होता है इस तरीके से, है ना। तो ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्रोजेक्शन होता है इसका। देन सिलोमिक कैविटी जो है स्टैंडिंग आउट द स्पेसेस बिटवीन द ऑसिकल्स, ये जस्ट ऑसिकल्स के बिटवीन आपको मिलेंगे निकलते हुए ये। एंड ये जो ट्यूब फिट है ये ऑल्सो क्या है, प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये 2 तरीके के इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। ये पैपुला के जरिए तो करता ही करता है, डर्मल ब्रांचिया के जरिए करता ही करता है, साथ साथ ये ट्यूब फिट के जरिए भी ये रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये आम में जो इस तरीके के आप देखोगे ये डायग्राम आपको ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में बताएगा, सिलोमिक सिस्टम ऑफ स्टारफिश। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये रहा गोनाड इसका, ये पाइलोरिक सीकम हो गया, है ना, एंड ये जेनेसियल सीलोम हो गया, एंड ये पाइलोरिक स्टोमक हो गया, एंड ये जेनेसियल हाइमल क्या है वेजल हो गया। तो देन पैपुला की बात करें, ये रहा पैपुला, यहाँ से वाटर जो क्या हो रहा होता है ये क्या है पेरीविसरल सीलोम है ना, हाँ। तो यहाँ से जहाँ से वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है ये यहाँ से वाटर होते हुए जाता है पैपुला से होते हुए। तो जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो पैपुला द्वारा क्या है ये यूज़ कर लिया जाता है, बॉडी के अलग अलग टिश्यू पार्ट में पहुंचाने के लिए ले लिया जाता है। देन यहाँ पे डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर देख रहे होगे, जो सबसे ऊपर वाला है एपिडर्मिस कहलाता है, देन अंदर वाला डर्मिस लेयर कहलाता है। ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है इसे जस्ट हमने स्पाइन कहा है। एम्पुला आप देख रहे हो, ये एम्पुला जो इसका ट्यूब फिट का पार्ट होता है। देन ये पोडियम नीचे हो गया। देन ये रेडियल कैनाल है, ये देखिए आप, ये क्या है, सारे कैनाल है जो कि बहुत सारे एम्पुला से कनेक्टेड होता है। देन यहाँ पे रेडियल हाइमल वेजल है। देन नर्व, रेडियल नर्व हो गया, टेडमंस बॉडी हो गई। देन नर्व रिंग हो गया, माउथ हो गया, हाइपोन्यूरल साइनस रिंग साइनस हो गया, हाइपोन्यूरल हाइमल
रिंग हो गया, देन रिंग कैनाल देख रहे होगे आप। तो ये जो थोड़ा पोर्शन है आपको अच्छे से डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये जस्ट ये क्या है, मैड्रेपोराइट है, ये जस्ट ऊपर वाला एबोरल वाला रीजन हो गया। देन ये जो जहाँ जहाँ ये आर्म एक्सटेंड हो रहा है ना, वो उस तरफ का पार्ट हो गया। देन डोर्सल सैक, हाइमल सैक्स, एक्सियल साइनस, स्टोन कैनाल हो गया, एक्सियल ग्लैंड हो गया, कार्डिक स्टोमक हो गया। तो वेरियस यहाँ पे आपके ये ऑर्गन को रिप्रेजेंट करा है, या मैं कहूँ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इसमें नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो जब कभी हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं एस्टेरॉइड में, तो यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम क्या होगा, नॉट गैंगेलिएटेड मिलेगा, यानी ये गैंगेलिया इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्लोजली एसोसिएटेड होंगे किसमें, एपिडर्मिस के साथ। इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है एपिडर्मिस के साथ, गैंगलियोनेटेड नहीं होते ये। और ये कंसिस्ट करते हैं मेनली क्या लिखा है, सर्कमोरल नर्व रिंग क्या है, जस्ट ये कंसिस्ट करते हैं। और इसके सराउंड में आपको क्या है, माउथ मिल जाएगा, जस्ट इसके ऑरल रीजन में या मैं कहूँ वेंट्रल रीजन में। देन फ्रॉम द नर्व रिंग रेडियल नर्व्स एक्सटेंड टू ईच आर्म। अब ये जो नर्व रिंग है, रेडियल नर्व्स है, वो आपको प्रत्येक आर्म में एक्सटेंड मिलेगा। देन रेडियल नर्व है वो सप्लाई करता है ब्रांचेस टू द पोडिया एंड एम्पुला एंड इट्स कंटिन्यूअस विद द क्या लिखा है, सब एपिडर्मल नर्व नेट। ठीक है, तो ये जो आपका जो ब्रांचेस, वेरियस ब्रांचेस जो डिवाइड हो रहा होता है अलग अलग आर्म में, तो ये रेडियल नर्व क्या करता है, जस्ट ये सब एपिडर्मल जो लेयर है ये वेरियस आर्म्स में डिवाइड हो रहा होता है। इसमें नर्व की बात करें, जस्ट अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक आर्म में ये क्या है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है। देन ये पोडिया हो गया, एम्पुला हो गया, यहाँ तक ये कंटिन्यू हो रहा होता है एंड सब एपिडर्मल नर्व नेट यहाँ पे बनाता है। देन सेंस ऑर्गन की बात करें एस्टेरॉइड में, तो यहाँ पे इसको आई स्पॉट्स मिल जाएंगे, यानी इसमें आई स्पॉट्स मिलेंगे, ऑसली मिलते हैं ज़्यादातर, इसमें लाइट को रिसेप्ट करते हैं, बाकी आईज वैसा होता नहीं है। तो आई स्पॉट कहा गया फाउंड एट द टिप या फिर आर्म या टिप पे क्या है, इसके आईज होते हैं। देन एपिडर्मिस जो है हैज आल्सो सेंसरी सेल्स, एपिडर्मिस के पास भी सेंसरी सेल्स होता है। प्रोबेबली फंक्शंस हो सकता है मे भी फंक्शन करे या फिर ना करे, यानी अगर हम बात करें अगर फंक्शन करेगा तो ये फोटो रिसेप्टर की तरह वर्क कर सकता है, यानी जो छोटे छोटे आईज हैं उसके ऊपर आई स्पॉट है, उससे फोटो रिसेप्ट कर सकता है, लाइट रिसेप्ट करता है। देन कीमो रिसेप्टर्स उस पर होते हैं, देन मशीनो रिसेप्टर्स होते हैं, तो कई सारे रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन एपिडर्मल सेंसरी सेल्स जो है वो मोर प्रिवलेंट होता है ऑन द सक्कर, यानी ये जो सक्कर जो यूज किसके लिए किया जा रहा है, ट्यूब फिट के लिए किया जा रहा है। ट्यूब फिट एज अ सक्कर भी वर्क करता है। तो ये टेंटिकल्स लाइक सेंसरी ट्यूब फिट हो गया, ये ऑल्सो द मार्जिन द एम्बोसेरल ग्रुप। ठीक है, ये आपको मार्जिन जो हो गया एम्बोसेरल ग्रुप का, वहाँ भी ये सेंसरी नर्व हो गई वो एक्सटेंडेड होते हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले हम, तो सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं मोस्ट एस्टेरॉइड के, यानी ज़्यादातर एस्टेरॉइड वैसे मिलेंगे जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल में मिलता है। देन बात करें इसमें जो गोनाड्स हैं, यहाँ पे 10 गोनाड्स मिलते हैं, देयर आर 10 गोनाड्स। जो एक आर्म की बात करें तो प्रत्येक आर्म में आपको दो क्या है, गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें 5 आर्म्स होते हैं, तो 5 आर्म्स में क्या है, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। इसमें जो गोनाड्स होते हैं क्या होते हैं गाइस, गोनाड्स होते हैं इस तरीके से, 10 गोनाड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं इसके डिस्क की बात करें। देन ये जो कैसा दिखता है, दे अपीयर टफ्ट और एज अ क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स, यानी क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स की तरह दिखता है। मैच्योर गोनाड्स क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट द एंटायर आर्म। देन द गोनोपोर इज लोकेटेड एट बिटवीन द बेसिस ऑफ द आर्म, इसका जो गोनोपोर है वो क्या लोकेटेड होता है इसके आर्म के बेसिस पे। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द सी स्टार है उनके पास क्या होता है, जस्ट स्पर्म एग जो है वो सेड कर देते हैं वाटर में, और फर्टिलाइजेशन उनका एक्सटर्नली होता है। यानी जितने भी अगर हम बात करेंगे एखाइनोडर्मेटा की, तो वो सभी क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओवेरी हो गया, या मैं कहूँ क्या कहते हैं एग हो गया या स्पर्म हो गया, ये सारे क्या है, ओवेरी नहीं, एग और स्पर्म क्या है वाटर के बाहर छोड़ देते हैं। देन वो क्या है आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं पानी में संपन्न। देन बात करें सिंगल फीमेल जो है वो शेड कितना करते हैं एग, तो यहाँ पे 2.5 मिलियन एग्स क्या कर देते सेड कर देते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पर्म्स की तरह क्या है, एग्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेड होता है। एंड क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा सेड होने का रीज़न है क्योंकि इसमें कितनों का फॉर्मेशन हो पाएगा कितनों का नहीं हो पाएगा उसके चांसेस ज़्यादा होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे जो मिलियंस ऑफ एग्स क्या हैं वो शेड कर देती है। एंड देन डेवलपमेंट की बात करें, इसमें एक लार्वल स्टेजेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं गाइज, तो बिपिनेरिया लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, बिपिनेरिया लार्वा। ठीक है, ट्रोकोफोर बेलेजर टाइप लार्वा नहीं मिलेगा इसमें, बिपिनेरिया लार्वा मिलेगा। एंड ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो कि प्रोवाइडेड विद सिलरी बैंड्स, यानी उसमें सिलरी बैंड्स होते हैं आर्म्स के ऊपर, और फंक्शन कैसा करता है, बोथ लोकोमोशन भी और फीडिंग भी उसी की मदद से कर पाता है। देन बिपिनेरिया लार्वा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अनदर लार्वल स्टेज में, जिसे हम कहें ब्रांचियो क्लोरे, क्या लिखा है, ब्रांचियो लेरिया, हाँ ब्रांचियोलेरिया में वो कन्वर्ट हो जाता है लार्वा जो है। एंड अपेरेंस जो है उसका एडिशनल आर्म जो है एट द एंटीरियर एंड की तरफ देखने को मिलता है। एंड ब्रांचियोलेरिया जो है ये मेटामॉर्फोसिस करके वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। वैसे तो इसमें 2 ही स्टेज में, वैसे काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं इनमें लार्वल फॉर्मेशन के, तो ध्यान रखिएगा, हम 2 मेन लार्वल स्टेजेस को याद रखेंगे, बिपिनेरिया लार्वा एंड ब्रांचियोलेरिया लार्वा। ठीक है, ये दोनों लार्वल स्टेज को याद रखेंगे। पहला लार्वा जो होगा बिपिनेरिया लार्वा होगा, दूसरा लार्वा होगा ब्रांचियोलेरिया लार्वा होगा। देन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके जो प्रत्येक जो पार्ट्स हैं, बात करें ये क्या है लिखा है, ये प्री ऑरल लूप है, ये प्री ऑरल लूप है, बाद में ये क्या है, ऑरल पोर्शन बनाता है। देन लोकोमोटरी बैंड या फिर सीलिया प्रेजेंट होता है। देन ये क्या है, राइट एक्सो हाइड्रोसिल प्रेजेंट है। देन उसके बाद स्टोमक हो गया। तो ये वेरियस आप ऑर्गन देखोगे, इंटेस्टाइन, एनस, डोर्सल सैक, एनल लूप हो गया। देन उसके बाद ये फर्दर ही ये क्या है, एडहेसिव आर्म्स में डिवाइड हो जाता है, सक्कर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लोकोमोटर बैंड्स हो गए, माउथ, एनस, स्टोमक एंड लार्वल आर्म्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं। नाउ यू हैव स्टडीड डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टेरॉइड, यानी हमने अब क्या है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो एस्टेरॉइड वो वाला एस्टेरॉइड मीटियोर नहीं जो स्पेस में होते हैं, ये एस्टेरॉइड हम ये क्या कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले तारे की तरह दिखने वाले जीव की बात कर रहे हैं, है ना। देन बात करें इसमें क्या लिखा है, सिंस द मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस फाइलम एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट बेसिकली सिमिलर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज एस्टेरॉइड। तो अभी हम जितने भी इसके बाद हम जो बेसिक क्लास पढ़ेंगे, तो वो अलग अलग क्लास में जितने भी आपके स्पीसीज होंगे जस्ट इसी की तरह फंक्शन होंगे उनके, इसी के तरह ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे SAQ1 है, SAQ1 को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो लास्ट में आपको वीडियो में मिलेगा, ये सबसे लास्ट में जब हमारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो सारे हम एक ही बार में सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे सॉल्व। देन नेक्स्ट क्लास है हमारा क्या है, ये है हमारा ऑफ्यूरोइडिया है। ऑफ्यूरोइडिया को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप सो आप सभी का जो एस्टेरॉइड से रिलेटेड जितना भी हमारा पार्ट था, सेक्शन था, वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछेंगे। देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करके जाए चैनल को, बेल आइकन बटन दबा देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सके जो भी जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को उसको शेयर करिए। देन मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।